जो हमारी रियल मदर है उनके लिए, ठीक है, और जो उनकी सेकंड मदर है मेरे तीनों भाई बहनों की। तो गाइस ये आ गया हमारा देसी नाश्ता। गाइस घर बिकने वाला है, इसलिए कोई मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है, इससे हालत खराब हो गई पूरे घर की। माय गॉड कल गेस्ट आए थे, गौतरिया आए थे, क्योंकि वो गौतरिया थे साक्षी के रिश्तेदार के साथ हुआ है। वो मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो अगर वो होती तो ये सबके सब राइट टाइम चल रहे होते। किसी बड़ा भाई उनसे डबल मीनिंग चगल्ले से भी कर लेता है कि लाओ हम ऐसे करते हैं, लाओ हम तुम्हारे कपड़े उतार दें। ये भी ऐसे सामने करो, अरे सही से करो, ऐसे नहीं। गाइस केक अच्छा लग रहा है कलर इसका वैसे, नो डाउट। बाय। धनिया और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बहुत पसंद है। कि उस टाइम मैं कैमरे के सामने नहीं थी, ठीक है। लोग उस टाइम भी मुझसे डरते थे कि हेलो 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 गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी लैंग्वेज आपको लग रही होगी बोलने का तरीका जैसे कथा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए बोलिए साक्षी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आप देख पा रहे हैं किचन बहुत फैला हुआ है, उसका रीजन दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड कल गेस्ट आए थे, गौतरिया आए थे। तुम सच में ऐसी कथा पढ़ रहे हो। गौतरिया आए थे, फिर खाना बना था, फिर खाना खिलाया गया था। तो गाइस खाना गौतरियाओं की वीडियो नहीं बनाई गाइस, क्योंकि वो गौतरिया थे साक्षी के रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार तो दूर भागते आते नहीं, उनकी गांड लगती है। सॉरी, सबकी हवा खराब रहती है मेरे रिश्तेदारों की। मेरी बाप और मेरी अम्मा के चक्कर में बेचारे ऊपर झांकने तक नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन बहनचो ये कैसा प्यार है, मुझे करते हैं लेकिन मेरे आते नहीं है। मेरी गलत फहमी है ये। जब तक तुम पे गाइस मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। मेरी गलत फहमी दूर होती जा रही है धीरे धीरे। जब तक तुम पे पैसा था ना, तभी तभी पूछा तक भाई प्यार कैसा था। है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम रेस्टोरेंट बुक कर देते थे ना लोगों के लिए। ये आलू हैं जो कि बच गए थे, हम लोग खाएंगे। ये पूरी कहाँ है यार? सूखे आलू पूड़ी हैं। पूरी है, ठीक है। तो गाइस पूड़ियाँ भी बच गई हैं, तो ये इन्हें जरा गरम उरम करके देना और चाय रख दी गई है। हाँ, और गाइस हैप्पी मदर्स डे। जो भी मुझे मेरी माँ की तरह समझाता है, क्योंकि काफ़ी आंटी लोग हैं जो मेरी पोस्ट पर आके कमेंट करती है, काफ़ी बड़ी दीदी लोग हैं जो मेरी पोस्ट पर आके कमेंट करती हैं और ब्लेसिंग्स देती हैं, तो उनके लिए भी हैप्पी मदर्स डे। और जैसा कि आज हम केक कट करेंगे क्या केक कट? बिल्कुल कर देंगे आपकी मोहब्बत में। मतलब मुझे खुद कहना पड़ रहा है अपने पतिदेव से कि मेरा केक कट करवा देना मदर्स डे का। नहीं खैर कोई बात नहीं, और उन लोगों को भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अपनी माओ के चक्कर इधर उधर चलती हुई देख रही हैं, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पा रही हैं, बस बर्दाश्त ही करे जा रही हैं। टोक नहीं पा रही हैं कि मम्मी ये आप क्या कर रही हो, ये सब गलत है, क्यों किसी दूसरे के घर परिवार खराब कर रही हो, पापा पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं कह पा रही। खैर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया है इस तरीके से बोलने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो गाइस ये आ गया हमारा देसी नाश्ता ब्रेकफास्ट सुबह का। पूरी सब्जी आ गए पेट खाली करके। इस आदमी को दिन में 10 बार पोटी जाने से फुर्सत नहीं मिलती है, और मुझे विवान के चक्कर से अपने बाल तक नहीं काट पाती हूँ। कल वाली रील पे सच्चाई है। तो यो एक सवाल है मेरा तुमसे। मदर्स दुनिया सवाल करते करते मुझसे ही करने लगे। बिल्कुल मदर्स डे स्पेशल पे। अच्छा आप बताओ, अपनी मम्मा के लिए आप कुछ फीलिंग शेयर करो, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि आप मुझसे भी कुछ ऐसा बताते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो आप बताओ अपनी माँ के बारे में, मतलब क्या कहोगे? मतलब आपने ना एक फ़ोटो शेयर करी थी मैंने, तो उस पर भी लोग कह रहे थे कि अगर ये जिंदा होती तो तुम लोग इनसे भी लड़ते। तो आप अरे वो पागल है साले। हाँ, तो उन लोग को बताओ कि आपकी माँ का नेचर क्या था, मतलब कैसी थी वो। भाई अगर वो होती ना तो साक्षी बहुत खुश होती, और ये जो सिनेरियो बना हुआ है हमारी लाइफ में, जो कि भाई साक्षी की फैमिली को जो करना चाहिए
वो मेरे घर वाले कर रहे हैं, मतलब हमें परेशान, क्योंकि गलत तो एक तरीके से साक्षी की फैमिली के साथ हुआ है। वो मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो अगर वो होती तो ये सब के सब राइट टाइम चल रहे होते, किसी की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि मुझे कहते हुए और लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है और फ़क्र भी महसूस होता है कि मेरी माता जी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मुझसे सबसे ज़्यादा लगाव था। उसका रीज़न यही हो सकता है कि भाई मैं सबसे छोटा था इसलिए। लेकिन मेरे जो तीनों भाई बहन बहुत धन्य हैं, उनके पोस्ट शूज़ तो हमें दिखते नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमें ब्लॉक कर रखा है और हम लोगों ने भी इधर से उन्हें वो कर रखा है। लेकिन उन लोगों ने कल ज़रूर पक्का दिखावा करा होगा जो हमारी रियल मदर है उनके लिए, ठीक है। और जो उनकी सेकंड मदर है मेरे तीनों भाई बहनों की, वो उनको भी प्यार दिखाएं, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप लोग उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप लोग भाई एंजॉय भी करते हैं, उनके साथ बतियाते भी हैं। और मेरा बड़ा भाई उनसे डबल मीनिंग चगल्ले से भी कर लेता है कि लाओ हम ऐसे करते हैं, लाओ हम तुम्हारे कपड़े उतार दें। जैसे वो एक दिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रिल पे खड़े थे और वो नीचे कपड़ों के स्टैंड से अपने कपड़े हटा रही थी। खैर मेरी माँ, भाई सबकी माँ लाखों में एक होती है, तो वैसे ही मेरी माँ भी लाखों में एक थी, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी। और जैसा कि साक्षी ने कहा, भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें, वो मेरे दिल में ही है और मैं किसी से कहता नहीं हूँ, कुछ ना ही कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो बातें हैं, वो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही शेयर कर पा रहे हैं, आप लोगों से ही साझा कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ना कोई हमारे सामाजिक संबंध है किसी से, ना ही मेरे रिश्तेदारों से मेरे संबंध है जो कि उनसे शेयर करी जाए, या कोई हमसे पूछे कि भाई तुम लोग इतने दुख तकलीफ़ में हो, कैसे इतना सारी चीज़ें हंस के टाल देते हो, कैसे सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो। खैर ज़्यादा बोल दिया हूँ मैं। बाकी मैं जो व्हाट्सएप स्टेटस पे बता चुका हूँ, जैसे मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर डालता हूँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार देखते हैं, तो उन लोग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई ये बच्चे अगर परेशान हैं या बच्चों को कोई दिक्कत है तो इन लोगों के पक्ष में आवाज़ उठाई जाए या सही गलत का फैसला करवाया जाए। वो बेचारा कोई भी ऐसा रिश्तेदार, तुम्हारे पापा से कैसे बिगाड़ लेंगे? बच्चों की शादियां होंगी तो फिर पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप ही तो देगा। बाप ही देंगे, ये बात हकीकत है। भात पहनाएगा तुम्हारी बुआओं के बच्चों को। और कई तो ऐसे हैं जिनकी दूसरी शादियां होनी है। मतलब कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई साहब, मतलब मेरे पिताजी के लिए, कि चलो ठीक है बच्चे गलत हैं आपकी नज़र में या कुछ भी है, तो भाई बैठ के तुम बात क्यों नहीं करते हो, निपटारा क्यों नहीं करते हो, चीज़ों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मुंह पे नहीं कह सकते ना उनके, पीठ पीछे तो गरियाते रहते हैं, मेरे पिताजी की भी बुराई करते रहते हैं। जैसा कि वो आपने चाचा की और चाची की ऑडियो सुनी होगी, वो क्या चीज़ कह रहे थे। ऐसे ही सब है, सेम ऐसे ही लोग हैं। पीछे तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सॉरी ना, सामने तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब करते हैं और पीछे उन्हें ऐसा ऐसा गंदी गंदी दुआएं देते हैं। हालांकि मेरी कई बार बहस हो चुकी है कि भाई जैसे भी बाप है कि तुम लोगों को अगर दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी गलत है, तुम लोगों को दिक्कत है, तो उनके मुंह पे कहो ना ये चीज़ कि भाई साहब आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कह पा रहे हो भाई? वो तुम्हें मार के भगा देंगे इसलिए तुमसे संबंध खत्म कर देंगे इसलिए। अबे गलत का विरोध करना सीखो, समझ रहे हो? वरना आने वाली जो पीढ़ी होंगी ना, तुम्हारी औलादों की जो औलादें होंगी, वो तो अपने बच्चों को भी तो यही सिखाते हैं। तुम्हारी बुआएं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हैं। समझ रहा हूँ मैं। एक आध तो बुआ हमारी सही है, बढ़िया है वो। हाँ, बुआ अच्छी है, एक बुआ अच्छी है बस इनके यहाँ पे, बाकी सब। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पता चल गया होगा लोगों को जो हमारे ब्लॉग देखते हैं। उनके बच्चे भी अच्छे हैं और वो भी अच्छी हैं। मेरी टूंडला वाली बुआ सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था। इसलिए नहीं, बुरे वक्त में साथ दिया इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो गलत को गलत कहने का वो उनके बच्चे भी और वो, इसलिए उन्हें मेरे फैमिली वाले भी दूर रखते हैं, मेरे बाप मेरी दादी, कि भाई ये तो बोल देती है गलत को गलत, तो इसलिए उनको भी ज़्यादा ये लोग मुंह नहीं लगाते हैं। और उन्हें नीड भी नहीं है, और ना उनके बच्चों को नीड है। थैंक यू, मैं चाय एंजॉय कर लूँ। उनका ये है कि हमें साक्षी और अभी भैया हमें सम्मान दे रहे हैं तो हम भी देंगे। मैं तो, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं बुआ के यहाँ रही थी टूंडला, तो मैं उनके यहाँ से वापस आगरा जा रही थी तो इतना रो रही थी, फिर बुआ भी रोने लगी। कासगंज वाली जो
वो बहुत तो तेज है। सावर वाली जो अन्नी है ना मेरी बुआ, वो इतनी बड़ी डिवाल्टर, और दोनों मियाँ बीवी और उसके बच्चे भी इतने ज्यादा। गिरीवी शेरनी का कहूँगा, क्योंकि आप लोग को देखो बुरा लग रहा होगा मेरे रिश्तेदारों को सहावर में जो मेरे और रिलेटिव्स हैं, लेकिन यार सच बोलने में क्या है, तुम लोग ना हमें रोटी देने में आ रहे हो, ना हमारे दुख सुख में साथ दे रहे हो, ठीक है, ना हमारे खराब हालात में हमें पूछ रहे हो, समझ रहे हो। अरे यार दुख सुख खराब हालात का मतलब ये थोड़ी कि रुपए पैसे से मदद करो। आदमी से फ़ोन पे बात करके कह दो कि नहीं बेटा गलत हो रहा है तुम लोग के साथ, ऊपर वाला एक दिन सब सही करेगा। वो ही बहुत चीज़ें होती हैं यार। तुम लोग तो उल्टा जो कहते हैं घर से निकल जाओ, नंगो सालो भाई साहब के घर से निकल जाओ, शीला को निकालो हिम्मत है तो आए वहां से। क्या औजार? टॉय नहीं है इसमें, आपके कपड़े हैं। अच्छा चलो मैं आपको ज्यादा नाटक हो रखे हैं इसके आजकल। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ विमान के लिए टॉय। चल ठीक है, कौन सा टॉय चाहिए आपको? ये वाला कौन सा टॉय है? पगले हैं, जादू की कर रहे हैं आजकल। कौन सा वाला टॉय चाहिए लाला? ग्रीन। अच्छा मैम शिकायत कर रही थी तेरी। चलो हीरो मैम कह रही थी जब इनका मन होता है तो सुना देते हैं, ये ABCD आता सब है इन्हें, लेकिन मन के मौज ही हैं मेरी तरह। गाइस घर बिकने वाला है, इसलिए कोई मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है इस पे। हालत ख़राब हो गई पूरे घर की, यहाँ वहाँ ऊपर बाकी तो आप देखते ही होंगे। थोड़े दिन बाद इस घर से अलविदा कहना पड़ेगा मुझे। अलविदा अलविदा। चल मोटी, क्या कह रहे थे यार? एक दिन ये कपड़े उपड़े तो अपने चेंज कर लो, तभी देख लेना। यहाँ से पकड़ो ऐसे। अच्छी है। वाह ऐसे सामने करके दिखाओ। वेरी नाइस। ये वाली भी दिखा दो। ये भी ऐसे सामने करो। अरे सही से करो, ऐसे नहीं। सही है। अच्छा ये वाली भी दिखा दो। आपको कौन सी अच्छी लगी? आपको कौन सी अच्छी लगी विमान? तीनों में। कैप नहीं आई? कैप अभी नहीं आई। आपको कौन सी अच्छी लगी विमान? नहीं बता पाऊंगा, चेक कर रहे हैं, और कुछ तो नहीं है। कहाँ है कैप? आ जाएगी आ जाएगी कैप भी। बस बस यो बस यही है। बिल्कुल चेक कर रहे हैं, वो तो तुमसे पूछेंगे कितने के है। कितने के कपड़े? ओके तो गाइस मदर डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये केक को काट रहे हैं, अपनी मम्मी को खिला रहे हैं, और मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। मैंने केक मम्मा को खिला दिया। कौन से कलर का है भी वो? ये वेरी नाइस। मम्मा को खिला दो। लाओ मैं अपने बच्चों को खा लो डैडी। कह रहा है आप खा लो। बस खुद ही खा लिया। गाइस केक अच्छा लग रहा है कलर इसका वैसे, नो डाउट। बाय। मैं भी खाऊं? मैंने मुंह में ले लिया केक। तुम तो हर बात पे हंस देती हो। क्रीम दे दी तुमने। तुम बात अरे तो कटोरी वाला ले लेना ना। क्रीम मेरा केक है, बच्चा मेरा केक लेके आया मदर डे का। खाओगे देखते रहोगे? चलो दे आओ, बाहर भी और उन्हें भी। तो गाइस हमारे विवान राजा सो गए थे और उनके साथ मैं भी सो गई थी, अभी सोकर उठी हूँ। तो अभी कुछ बनाऊंगी मैं खाने में। काली दाल की खिचड़ी बनाने का मन कर रहा है, मतलब खाने का मन कर रहा है। और चटनी नहीं बनाई थी बहुत दिन से सिलवट्टे पे, तो अभी चटनी भी बनाऊंगी, वो भी खाऊंगी। मुझे हरी धनिया और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है वो भी सिलवट्टे की, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है ये चीज़ की साक्षी को चटनी बहुत पसंद है सिलवट्टे की। स्पेशली सिलवट्टा लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे मिक्सी की चटनी में कोई टेस्ट नहीं आता था। तो अभी मैं काली दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जिम जा रही हूँ लेकिन मैं डाइट फॉलो क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी मैं विवान की छुट्टियों का वेट कर रही हूँ कि विवान की छुट्टियाँ पड़ें। गाइस विवान उठ गए हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं अभी। खिचड़ी खाओगे? खाओगे? क्या चाहिए?
दूध नहीं, खिचड़ी खाएगा भी वो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तो गाइस अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो यूं ही नेगेटिव कमेंट करते रहिए, हमें व्यूज़ देते रहिए, उनका भी शुक्रिया। बाकी जिस दिन ज़्यादा दिमाग की हटी उस दिन वो हम से खूब अच्छी अच्छी गालियाँ खाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि लोगों का मानना ये है कि मैं अजितेश के साथ रहती हूँ इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज बोलती हूँ। अरे क्या जानो तुम लोग, जब मैं अपने मायके में रहती थी तो किस तरह लोगों को जवाब देती थी। लेकिन बस अंतर इतना था कि उस टाइम मैं कैमरे के सामने नहीं थी, ठीक है। लोग उस टाइम भी मुझसे डरते थे कि इससे तो बोलना बेकार है, क्योंकि अगर इससे बदतमीज़ी करोगे तो ये आपकी भाषा में ही आपको जवाब देगी। हाँ, लेकिन अगर कोई तमीज़ से पेश आता था तो फिर मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। और आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरे मायके से कनेक्ट हैं और वो लोग मुझसे उसी तरह मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, जिन लोगों से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, तो आज भी वो लोग मुझे उसी तरह गले लगाते हैं। लेकिन कुछ समाज के ठेकेदारों की वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि जैसे तुम लोग भौंकते हो ना तो उनको डर लगता है उस चीज़ से। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई उन लोग को फ़र्क पड़ता है। लेकिन जल्दी वो सब कैमरे के सामने आएंगे। आप लोग यूँ ही करते रहिए नौटंकियाँ। चलिए अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। क्या फिर से बोलो? बाय बाय। चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल। जिसकी चल रही है वो अपनी चलाते रहिए। बाय।